क्या कांग्रेस में ही छिपे हैं बीजेपी के मददगार? क्या राहुल गांधी की टीम में शामिल हैं बहुत सारे विभीषण? क्या कांग्रेस को दीमक की तरह खा जाएंगे राहुल के दुश्मन? और क्या अब राहुल लेंगे कांग्रेस के धोखेबाजों से बदला? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी में छुपे हुए विभीषणों की, जिनकी वजह से बीजेपी को सबसे ज़्यादा राजनीतिक फ़ायदा होता है और राहुल गांधी के प्लान की धज्जियां उड़ जाती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक चक्रव्यूह बनाते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस के ही नेता उस कांग्रेसी चक्रव्यूह को कमज़ोर कर देते हैं, जिसके चलते बीजेपी को बड़ी सफलता मिलती है और राहुल गांधी की प्लानिंग की धज्जियां उड़ जाती हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के विभीषणों ने कौन सा बड़ा धोखा किया है और क्या राहुल गांधी कांग्रेस में छिपे इन दीमकों को बाहर निकाल पाएंगे? चलिए इस मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लें। हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। देश की वर्तमान राजनीति में केवल राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामकता दिखाते रहते हैं और बीजेपी की नीतियों की जमकर आलोचना करते हैं। और इसके चलते इंडिया गठबंधन के विपक्षी दलों ने भी ये मान लिया है कि केवल राहुल गांधी ही हैं जो कि भविष्य में बीजेपी को बड़ा राजनीतिक झटका दे सकते हैं और बीजेपी को पतन की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी के सामने दिक्कतें इंडिया गठबंधन की नहीं हैं, बल्कि सारी दिक्कतें कांग्रेस के अंदर की हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो कि कांग्रेस को अंदर से खोखला कर रहे हैं और ये बीजेपी के लिए हमेशा एक बड़ा फायदा बनता रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल में हुए मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव हैं। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने थे और विधायकों की संख्या के लिहाज से 2 सीटें बीजेपी के पास और 1 सीट कांग्रेस के पास जानी थी। लेकिन कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई की वजह से बीजेपी को बड़ा फायदा हो गया। बीजेपी को कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई का पता चल गया था और इसीलिए पर्याप्त विधायकों की संख्या न होने के बावजूद बीजेपी ने महेश केवट को तीसरे प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया। नतीजा ये कि बीजेपी के तीनों ही प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बेहद करीबी नेता मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या पूरी थी और इसीलिए ये उम्मीद की जा रही थी कि मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा पहुंच जाएंगी। लेकिन राहुल गांधी की करीबी नेता के साथ मध्य प्रदेश में बड़ा धोखा हो गया। मीनाक्षी नटराजन अपना राज्यसभा का चुनाव हार गई हैं और मीनाक्षी नटराजन की हार की सबसे बड़ी वजह यह रही कि चुनाव से पहले उनका नामांकन रद्द हो गया। जिस कांग्रेस में अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर विवेक तनखा जैसे वरिष्ठ वकील हैं, उस कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कैसे हो सकता है? और यहीं से सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी की करीबी नेता को मध्य प्रदेश के नेताओं ने कोई खास समर्थन नहीं दिया? क्या मीनाक्षी नटराजन ने बिना किसी नेता की मदद से अपना नामांकन कर दिया था? और यहीं पर उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने की सबसे बड़ी वजह यह रही कि उन्होंने अपने नामांकन में एक केस की जानकारी नहीं दी थी और बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया था। बीजेपी ने चुनाव आयोग के पास शिकायत की थी, जिसके चलते मीनाक्षी का नामांकन रद्द हो गया था। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा दावा किया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रद्द करने के लिए जिस केस की जानकारी चाहिए थी, वो सारी जानकारी कांग्रेस के नेताओं ने दी थी। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि ये सारी जानकारी तेलंगाना से उनके पास आई थी। बता दें कि जिस केस की वजह से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ है, वो केस भी तेलंगाना का था
और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जो ये सवाल उठाता है कि क्या कांग्रेस के अंदर ही मीनाक्षी नटराजन और राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने इन दोनों ही नेताओं को कोई तवज्जो नहीं थी। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की चली, जिसके चलते मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा का टिकट मिला और यहीं से कांग्रेस पार्टी के अंदर मीनाक्षी नटराजन को लेकर आंतरिक तौर पर टकराव शुरू हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये दोनों ही नेता नहीं चाहते थे कि मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा की सीट मिले और इसीलिए इन दोनों ही नेताओं के गुट के विधायक भी मीनाक्षी नटराजन को वोट नहीं करना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस के विधायकों के लिए वोटिंग की नौबत नहीं आई, क्योंकि वोटिंग से पहले ही मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया और सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के लिए जिन दस्तावेजों की ज़रूरत थी, वो दस्तावेज भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बीजेपी को दिए थे, जिसके चलते बीजेपी को मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटें मिल गईं। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने पर्याप्त विधायकों की संख्या होने के बावजूद राज्यसभा चुनाव में हार का सामना किया है। हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश तक और गुजरात से लेकर हिमाचल के राज्यसभा चुनावों तक कांग्रेस पार्टी के विधायक कई बार बागी हो गए हैं और इसके चलते कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी तक चुनाव हार गए थे। इसे कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका माना गया था और ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी में बीजेपी के कितने ज़्यादा हितैषी हैं, जो कांग्रेस पार्टी को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। और ये राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। राहुल गांधी को अगर सच में बीजेपी का मुकाबला करना है, मोदी और शाह को विपक्षी एकता के दम पर हराना है, तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी में छुपे हुए दीमकों को बाहर करना होगा, क्योंकि ये दीमक कांग्रेस पार्टी को खोखला कर रहे हैं। ये विभीषण नेता कांग्रेस पार्टी की रणनीतियां बीजेपी को बता देते हैं, जिसके चलते बीजेपी को राजनीतिक फायदा होता है और कांग्रेस पार्टी लगातार गर्त में जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में छुपे हुए इन विभीषणों की पहचान कर पाते हैं या नहीं, और देखना यह भी होगा कि पहचान करने के बाद क्या राहुल गांधी इतनी ताकत जुटा पाते हैं कि इन विभीषणों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दें। राहुल गांधी के फैसलों के लिए हमें भविष्य का इंतज़ार करना होगा। फिलहाल राहुल गांधी के सामने जो चुनौती खड़ी हुई है, उनको लेकर आपकी क्या राय है? प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।